ट्वीट स्वाति मालीवाल ने भी किया है। मुझे लगता है ये ट्वीट हम लोगों को भी स्क्रीन पर दिखाना चाहिए। द्रौपदी के चीरहरण और जो उस वक्त कृष्ण रक्षा करते हैं महाभारत का, एक उन्होंने बस फोटो डाली है, लिखा कुछ नहीं है। तो कई सारे मुद्दे थे जो इकट्ठा होकर वहां पर ले गए। बहुत से लोग थे जो प्रतीक्षा कर रहे थे और इस चुनाव के नतीजों का, उसमें स्वाति मालीवाल भी शामिल रही, जिनको ऐसा लगा कि उनको इंसाफ योगेंद्र यादव का ट्वीट नहीं आया अभी तक। योगेंद्र यादव का ट्वीट देख रहे हैं, कुमार विश्वास का इंतजार, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, इनका भी ट्वीट देखना, सबका एक एक करके आएगा। देखना है। आशुतोष यही बैठे हैं ना, हम इनसे ही पूछ सकते हैं ना, यहाँ पर ही पूछ सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसे दीदी बोलते हैं कि हाँ जो हुआ है वो तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हार चेहरा देखिए उनका। नहीं था जो बार बार कह रहा था कि टफ फाइट है, इट कैन गो आइदर वे, दिस इज वन वे। आप उस पर चर्चा कर लेते हैं। कितना बोला था? 45 सेकंड, एक सेकंड। आप परसेंट वोट बता रहे थे 45। हेलो नहीं, ये 37 सीट का इजाफा है। 37 सीट का इजाफा। आप एंकर हैं तो आप मुझे डिक्टेट कर लेंगे, मुझे भी तो सुन लीजिए। हाँ करेंगे ना थोड़ा सा। 45% माइनस प्लस 3% का एयर कितना? 43-47। सुधांशु जी के पास एक बार जल्दी से चलते हैं। द्रौपदी के चीरहरण से जुड़ी हुई तस्वीर सांकेतिक रूप से विधानसभा केजरीवाल पर सवाल उठाए। 1993 एक बार सुधांशु जी के पास चलते हैं। जब पहली बार, उसके बाद 40% उसके बाद से तो 35 के ऊपर खिसक रहे थे। सुधांशु जी ये पोस्ट हम डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, स्वाति मालीवाल ने ये फोटो डाली है। वो सांकेतिक रूप से ये बता रही है कि जो उनके साथ हुआ था वो उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण की ये तस्वीर डाली है और कृष्ण उनके रक्षक बनते हैं। ऐसे ही वो शायद बता रही हैं कि जनादेश से उनको न्याय मिला है। लेकिन अब ये आम आदमी पार्टी वाले तो यही आरोप लगाते हैं कि आपके इशारों पर वो काम करती थी। देखिए, जो कुछ स्वाति मालीवाल जी ने लिखा है या जो ट्वीट किया, उसके दो पक्ष बहुत साफ दिखते हैं। आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी की बात करती थी, तो आम आदमी पार्टी ने ही एक ऐसा इकलौता मॉडल दिया जिसने अपने चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री आवास में बुला के पीटा 2018, और अपनी पार्टी की महिला सांसद को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर पीटा ये 2023-24। और इसके बाद क्या किया? जो कहते थे कि हमने पूरे दिल्ली में सीसीटीवी लगा दिए हैं, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री आवास के सीसीटीवी कह दिए कि साहब वहां तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, न गेट का, न लॉबी का, न काउंटर का, न किसी प्रकार का। इससे दिखाई पड़ता था कि किस प्रकार की झूठ की राजनीति। और जो आप लोग अभी कह रहे थे ना कि योगेंद्र यादव और इनके आप ट्वीट की प्रतीक्षा करेंगे, तो देखिए जब से ये बने थे, अन्ना हजारे इनसे अलग हो गए, योगेंद्र यादव, शांति भूषण, प्रशांत भूषण और किरण बेदी, वहां से लेके और अब स्वाति मालीवाल तक, और जो कुछ हो रहा, तो मैं एक पंक्ति में पुराना गीत जो था उसकी पंक्ति में कहूंगा कि देखे जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। उसकी एक लाइन है कि नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो आम आदमी पार्टी का जो उत्थान हुआ और अब जो पराभव दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है इतने कम समय में इतनी जल्दी सत्ता की दहलीज किसी पार्टी ने नहीं पूरी की, इतने कम समय में किसी पार्टी की क्रेडिबिलिटी इतने नीचे नहीं गई, और आने वाले समय में कोई आश्चर्य ना हो कि इतने कम समय में कोई पार्टी दृश्य पटल से ओझल होती हुई न नजर आए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 25 का आंकड़ा आपके अनुसार आम आदमी पार्टी का सियासी मरसिया है, आप ये उनका सियासी मरसिया पढ़ रहे हैं? देखिए, मेरा विचार यह है कि आम आदमी पार्टी के पास 3-4 चीजें होनी चाहिए किसी पार्टी के पास। एक, उसका एक वैचारिक आधार होना चाहिए, दूसरा सांगठनिक आधार होना चाहिए, और तीसरा जन समर्थन होना चाहिए, और चौथा नेतृत्व होना चाहिए। नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, वैचारिक आधार पूरी तरीके से ध्वस्त है, संगठन केवल चंद स्वार्थी लोगों का एक गुट के समान है जो केवल सत्ता के लिए था। तो जो जनाधार दिख रहा है, जैसे कांग्रेस 2009 में 53% वोट से 2014 में 19% पे आ गई थी, अगर कांग्रेस एक झटके में 35% वोट खो सकती है, तो भविष्य में यह संभावना आम आदमी पार्टी के लिए भी हो सकती है। और जो लोग कहेंगे भाजपा कभी 2 पे चली गई, तो मैं याद दिला दूं 1984 में बीजेपी 2 सीटों पे जरूर थी, मगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट हम कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की पार्टी थे, 8.6% वोट था हमारा। तो इसलिए आपका आधार क्या है? और वैचारिक दृष्टि एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कह रहे थे सुधांशु त्रिवेदी, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी के बाद में, जो फॉर्म होने के तुरंत बाद सत्ता में यहां पर आई हुई है।
और ये देश में नहीं, सचमुच में उनके एक बड़ा बारे में इतिहास देखिए था। 3 का जो कहते हैं ना कि लेगेसी लिखी जाएगी तो लेगेसी। कैसे लिखी जाएगी, तो एक ही उनकी 3 लाइन में लेगेसी है, आंदोलन से आए, रेवड़ी पर टिके और गलतियों से गए। नहीं देखिए, और दूसरी एक बात, जिन 4 कोई नहीं भूल रहा है, आप तो भूलने भी नहीं देंगे किसी को। शेयर है तो टू राइट एन ऑबिचुअरी फॉर आम आदमी पार्टी विल बी रॉन्ग। नहीं ऑबिचरी तो नहीं लिखाई जा सकती, वो बात तो ठीक है, 25 लेकिन सीटें आप आई देखिए ना, हैं, लेकिन 37 सीटों का नुकसान है। वो ठीक है, आपका बेस मिल जाता उनके है ना। लिए। देखिए हम ये क्यों ये भूलते ब्लड हैं कि बात है भारतीय उनके जनता लिए। पार्टी को 2015 में 3 सीट मिली थी, 2020 में नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता के बावजूद सिर्फ 8 सीट मिली थी, 2022 में एमसीडी का चुनाव हारे। तो राजनीतिक 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसी भी पार्टी के खिलाफ, किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ बड़ी होती है। हाँ, आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त गलतियां की, अपने कोर वैल्यूज को छोड़ा, इसीलिए जीत बड़ी कह रहे हैं ना बीजेपी की। और इसलिए- जो इसलिए- सीटें पर आप सीटें मैनेज कर रहे ये थे, वो कंसेशन सरकार देने बना को रहे हैं। तैयार नहीं है कि ये बहुत बड़ी जीत है। 37 सीटों का फायदा अगर एक बार में कोई पलटता है, बहुत बड़ी एक जीत सेकंड, है, जीत है। आशुतोष जी, देखिए, मैं- 37 सीटों को पलटना, क्योंकि आप बार बार यही आर्ग्यूमेंट देते थे कि कितना देखिए, बढ़ जाएंगे। मुझे आपको अच्छी तरीके से कहाँ याद चले होगा जब जाएंगे? कर्नाटक के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी हारी तो लोग क्या कह रहे थे, हमारा वोट शेयर तो बढ़ गया है। राजनीति में आप हारे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, वो हारे हैं, बड़ी जीत है या नहीं जीत है वो इंटरप्रिटेशन का सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में कि आम आदमी पार्टी क्यों हारी, जो 67 और 62 सीट लेकर आई। इसलिए लेकिन क्योंकि इस आप कन्वर्जन को संजय जी भ्रष्टाचार आप हटाने कैसे के लिए देखते आए हैं? थे, क्या और ये आप अगर प्लस भ्रष्टाचार में 37 डूबेंगे, करना तो यही हंसो। एक बड़ी जीत नहीं कहलाएगी? प्लस 37 एक बार में करना ये जरूर है कि जीत हार का जो निर्णय है वो सीटों के नंबर से ही होता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ वोट प्रतिशत को देखना चाहिए कि जनाधार पार्टी का कितना खिसका या कितना बढ़ा। बीजेपी को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, 38 से वो 47 पर जा रहे हैं, 9% का वोट में इजाफा कोई कम नहीं होता है, तो वो बीजेपी के लिए एक बड़ी उछाल है। आम आदमी पार्टी का वोट गिरा है 54 से वो जाकर करके 43 पे टिक रहे हैं। 48 और 43 है अभी तक जो नंबर्स है, और इस बार 45 सीटों के साथ ऐसा लग रहा है बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं वो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। सुशांत मेहरा के पास चलते हैं, जश्न की एक से बढ़कर एक तस्वीरें वहां से आ रही हैं। सुशांत, दिखाते रहिए, बड़ा वो दिल्ली के दिल में मोदी मोदी है, तो मुझे सारे पोस्टर्स ले लेके वहां पर सारे कार्यकर्ता इस समय जश्न मना रहे हैं। सुशांत जाएगी वहां पर इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर उनके कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए जो है दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तस्वीरें में देखिए कि प्रधानमंत्री के कटआउट लेकर के पहुंचे हैं तमाम कार्यकर्ता, उसके साथ साथ यहाँ पर आतिशबाजी, अब तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर अब आतिशबाजी जो है वो अब शुरू हो गई है। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता अब आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, भगवा रंग और उसके बाद गुलाल के साथ साथ अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आतिशबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जश्न की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर के बाहर इस वक्त जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है और खुशी से होली दिवाली दोनों मना रहे हैं। हाँ, होली दिवाली दोनों मना रहे हैं। और आज शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में आएंगे और एक बार फिर संबोधित करेंगे। लेकिन एक बार सवाल वही रहता है आशुतोष, वो ठीक है, मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 43% अभी भी है, ऑबिचुरी नहीं लिखेंगे, लेकिन शुरुआत जहां से हुई है उस पेड़ के मुख्य ढांचे पर कहीं ना कहीं कुरार लग चुकी है। इसकी दिक्कत तो जरूर होगी ना। लीड कर रहे हैं, बस ये छोटी सी खबर अब दिखा दे अछूत, केजरीवाल एक बार फिर लीड कर रहे हैं आप। अच्छा, 9वें राउंड में 9वां राउंड शुरू है। मैं ये कह रहा हूं कि हम एक चीज को नहीं भूलना चाहिए कि एक पार्टी 2012 में बनती है और अगले साल 28 सीटें जीत के ले आती। इसका मतलब लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि ये वो पार्टी है जो देश बदल सकती है, ये वो पार्टी है जो राजनीति को बदल सकती है। अगर आप वहां से फिसलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका पतन निश्चित है। अब आज के समय में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी, आप अपने वापस कोर वैल्यूज पर लौटते हैं या नहीं लौटते। और क्या है ना, नहीं लौटेंगे और क्या है ना, जैसे खबर के साथ खबर अर्पिता और कुमार कुणाल हमारे साथ हैं। अर्पिता बताइए। बिल्कुल श्वेता, बहुत बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली की लिहाज से नई दिल्ली सीट के लिए, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल काफी पीछे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा काफी लीड लिए हुए। अंदर से हमारे सहयोगी कुमार कुणाल इस वक्त पहुंच चुके हैं। कुमार, अपडेट। बड़ी खबर है इस समय की 9वें राउंड के
बाद 1184 वोटों से परवेश वर्मा आगे हो गए। अभी तक 2 और 300 वोटों का फासला था, ये फासला बढ़ गया है अचानक। 3 राउंड 4 राउंड और बचे हुए हैं। अब इसमें किस तरीके की गिनती होती है, किस तरीके से ये पूरा रुझान जाता है, ये देखने वाली बात है। ये इतना बड़ा गैप, अभी 200 से आगे 200 से पीछे ऐसे ही मामला चल रहा था, अब तो ये आंकड़ा और बढ़ गया। बिल्कुल, लेकिन अभी भी 15,000 वोट की काउंटिंग लगभग रहती है, इसीलिए हम इसको अभी सीधे सीधे क्लोज नहीं मान सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अचानक 9वें राउंड में प्रवेश वर्मा को बड़ी बढ़त मिली है, उससे उम्मीद यही है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे कार्यकर्ता जो यहाँ पर है बीजेपी के, वो यहाँ पर लगातार जश्न के माहौल में है, वो लगाने। और एक यहाँ पर नारा भी लग रहा है कि ये दिल्ली का सीएम कैसा हो, प्रवेश वर्मा जैसा हो। यानी अरविंद केजरीवाल को अगर हराएंगे तो सीधे सीधे दावेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर भी ठोकेंगे। क्या ऐसा भी है कितने मार्जिन से आप हरा रहे हैं उसके आधार पर भी तय होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, ये बड़ी जीत है। अगर प्रवेश वर्मा यहाँ से जीतते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को हराएंगे। ये लेकिन संदीप दीक्षित को भी हम देख रहे हैं, करीब 14,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं, वो भी बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा गैप है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने माना जा रहा था कड़ी टक्कर हो, हरवाने में भूमिका निभाई है। 3,000 4,000 जो वोट है, गैप जो है दोनों के बीच में, उससे ज्यादा वोट संदीप दीक्षित ले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर 2 से 3,000 हाँ 3,500 करीब वोट आए हैं, तो वो जो गैप है प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच में, उससे ज्यादा ले रहे हैं। यानी अगर वही वोट अरविंद केजरीवाल को मिलते तो वो आगे हो जाते।